ओके, अब हम लोग प्रोजेक्टाइल का नेक्स्ट लेक्चर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो पिछले क्लास मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताया था प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, एंड बेसिकली मैंने आपको ये कैलकुलेट करना सिखा दिया था वेरियस पैरामीटर्स लाइक रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, देन मैक्सिमम हाइट रीच्ड वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको सिखा दिया था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल के बारे में ही पढ़ेंगे और भी। एक टर्म होता है ट्रैजेक्ट्री, ठीक है। ट्रैजेक्ट्री मतलब होता है पाथ, ठीक है। तो ट्रैजेक्ट्री या पाथ का भी अपना एक इक्वेशन होता है, ठीक है। किसी भी टाइप के मोशन हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो, ठीक है, वो पाथ का इक्वेशन है। जैसे कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, मान लो ये वाई वर्सेस एक्स बनाया हुआ है, ठीक है, कुछ वर्सेस टाइम नहीं है, ये एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, मतलब दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो यहाँ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो कि कुछ ऐसा रहेगा, y इज इक्वल टू 4x या y इज इक्वल टू 3x वगैरह कुछ कुछ, ठीक है। अगर मान लो सर्कुलर मोशन है तो ऐसा रहेगा ट्रैजेक्टरी, ठीक है। तो अगेन मतलब कि ये y कोऑर्डिनेट में बना रहा हूँ, मतलब एक्स वाई प्लेन है ये, ठीक है। मैं कोई ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, समथिंग वर्सेस टाइम ऐसा ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ग्राफ है ये, लेकिन क्या चीज़ का ग्राफ है, कोऑर्डिनेट्स का ग्राफ है ना। ये वाई एक्सिस वर्सेस एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस इन डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल एंड डायरेक्शन वर्टिकल उसी का है। तो अगर कोई ऐसे ट्रैवल हो रहा है तो ये उसका ट्रैजेक्टरी हो गया, इस ट्रैजेक्टरी को बोलेंगे सर्कुलर ट्रैजेक्टरी या सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो इसका अपना इक्वेशन होगा, अभी आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं पढ़े हो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में पढ़े इसलिए मैं ये बता दिया। इसका होता है फिर जनरली, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा करके अगर ओरिजिन पे सेंटर है देन, ठीक है। तो ये तो आप लोग खैर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल में बाद में पढ़ोगे भी, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये कैसे हुआ। एनीवे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, अब जैसे एक्स और वाई के बीच में जो इक्वेशन बनता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में, जैसे ये इक्वेशन हुआ, ये इक्वेशन हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ, ठीक है, वी कॉल दिस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ओके। ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, ठीक है। तो अब देखो प्रोजेक्टाइल के लिए अगर हम लोग बनाएंगे, आई नो कि उसका पाथ कैसा है, प्रोजेक्टाइल का पाथ ऐसा है, राइट, दिस इज द पाथ, है ना। मतलब कि देखो ये x, अगर x वर्सेस y ड्रॉ किया जाए, ठीक है, यहाँ पर से मान लो मैं एक बॉल को किक किया हूँ, ये x डायरेक्शन हो गया, ये y डायरेक्शन हो गया, तो y वर्सेस x अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा, है ना, तो ये ऐसा ही आएगा, ऐसा डायग्राम आएगा, क्योंकि यही ट्रैजेक्टरी है, राइट। लेकिन इसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, देखो ये एक पैराबोला है, तो इसका जो इक्वेशन आएगा वो एक पैराबोलिक इक्वेशन आएगा। तो आप लोग अभी पैराबोला का इक्वेशन भी नहीं पढ़े हो, ठीक है, अभी मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि ये इस शेप को हम लोग पैराबोला बोलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जब हम लोग निकालेंगे यानी कि प्रोजेक्टाइल के लिए, तो वो एक पैराबोला का इक्वेशन आएगा, वो क्या आएगा भाई अभी हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है। तो चलो लेट्स डिराइव दैट, बोर्ड रब कर लेते हैं। ओके, तो अब चलिए हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालते हैं फॉर प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब द रिलेशन बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट एंड एक्स कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो रिलेशन है ना, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में जो रिलेशन है, दैट इज विल बी द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फॉर प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो इसको कैसे निकालना है, मैं आपको कल फार्मूला में बताया था, ठीक है, कि जब एक्स एक्सिस को एनालाइज करते हैं तो इन जनरल एनी पर्टिकुलर एक्स कोऑर्डिनेट जब मेरे को निकालना है, तो सिंस एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, तो मैंने आपको ये इक्वेशन बताया था, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, राइट। ये कैसा है, यू कॉस थीटा क्या है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एंड टी इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट या एट टाइम टी, ठीक है। एट टाइम टी अगर मेरे को निकालना है x एट एनी पर्टिकुलर टाइम टी, तो ऐसा कर देंगे तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा, इसको इधर भेज दिया, राइट, इसको भी यहीं पर रखो। सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट का बात किया जाए तो हम लोग, आपको याद होगा क्योंकि y डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रहा है, तो डायरेक्टली इनटू नहीं कर सकते टाइम से, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना होगा, तो y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगाए। y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी और कंपोनेंट था वो u साइन थीटा था पॉजिटिव में, तो y इज इक्वल टू हो गया u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2।
अब इक्वेशन 1 से टाइम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम इसमें लगा देते हैं, ठीक है। यानी टाइम इज इक्वल टू कितना आएगा, एक्स बाई यू कॉस थीटा। तो वही टाइम के बदले ये यहाँ पुट कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम लोग को एक्स और वाई के बीच में रिलेशन चाहिए। वी वांट द रिलेशन की उसमें सिर्फ एक्स और वाई आना चाहिए, टाइम नहीं आना चाहिए। एक्स और वाई एक्सिस के में जो रिलेशन है, कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो रिलेशन, वो चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग को एक्स का सेपरेट पता है टाइम के रिस्पेक्ट में, वाई का पता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसी के लिए क्या किया, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, समझ लो, है ना। तो मैं टाइम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया एक्स के टर्म्स में और इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो y हो जाएगा कितना, u cos थीटा, सॉरी u sin थीटा तो है, टाइम के बदले हो गया यहाँ पुट के x बाई यू cos थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो g के बदले g, t स्क्वायर के बदले इसका स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखो यहाँ से u और u कैंसिल हो जाएगा और ये sin थीटा बाई cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ tan थीटा, तो क्या x tan थीटा माइनस हाफ जी, तो वही जी बाई टू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये जो इक्वेशन, इसमें कहीं भी टाइम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, थीटा आ रहा है, tan थीटा। तो थीटा तो हम लोग को पता है, ये थीटा कौन सा एंगल है, थीटा इज द इनिशियल एंगल, है ना। जैसे कि अगर मैं प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहा हूँ यहाँ से, दिस इज द वेलोसिटी u, दिस इज थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जब प्रोजेक्टाइल होता है, दिस इज द प्रोजेक्टाइल, ये कंप्लीट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आएगा यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। और थीटा इज द इनिशियल एंगल, जो u का इनिशियल एंगल विथ हॉरिजॉन्टल इज थीटा, राइट। तो अब इस इक्वेशन को वापस से देखो, इसमें कहीं भी टाइम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, सिर्फ y और x आ रहा है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है ना। कोई बोलेगा सर थीटा कांस्टेंट नहीं, थीटा कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर केस। एक बार जब प्रोजेक्टाइल फायर किए, है ना, तो फॉर दैट पर्टिकुलर केस उस समय का इनिशियल वेलोसिटी जो एंगल बना रहा है थीटा से, वही तो थीटा है, दैट इज। तो यहाँ पे tan थीटा और cos स्क्वायर थीटा दीज आर कांस्टेंट, u इज आल्सो कांस्टेंट, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल वंस यू हैव लॉन्च्ड द इनिशियल वेलोसिटी वो तो सेम हो गया। तो बस y और x ही यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, बाकी सब कांस्टेंट है और टाइम भी नहीं है यहाँ पे। दैट्स व्हाई दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फॉर प्रोजेक्टाइल, ओके। इन जनरल में मैंने आपको ट्रैजेक्टरी का मतलब बता दिया, ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इस प्रोजेक्टाइल का, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आप लोग किसको किसी भी मोशन का आप लोग से पूछा जा सकता है। तो आपको बस यही ध्यान में रखना है कि y और x के बीच में जो रिलेशन होगा, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फॉर दैट पर्टिकुलर मोशन। ओके, थैंक यू।